आप लोग मालूम है ना वो हाईवे इश्यू में कितना पोरेस और डीसी सार दोनों लगा लगी किया है। उसमें तो आप लोग सही गलत को आप लोग प्रूफ था। सही तो पोरेस डिपार्टमेंट का क्योंकि उसका कानूनी अधिकार है। वो अधिकार को तो एक आदमी नहीं हम इसको लांग के चला जाएगा, हम यहाँ का डीसी हो तो नहीं होगा ना। यहाँ में कैपिटल में मैक्सिमम 80-90% पूरा वेल्थ वाला लोग कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का तो कैपिटल में है ही है वो लोग, लेकिन इतना बात को खुल के जाहिर नहीं करता है। लेकिन मैक्सिमम लोग तो नाराज़गी है। और यहाँ में बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, रोड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो इसको डेवलपमेंट कैसे, जंगल को हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयर करेगा क्या? जैसे कि आप लोग जानता है ताटन ईटानगर यूथ और जो फॉर्मर कैपिटल ICR का जो डिप्टी कमिश्नर का हम लोग दो पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट्स को इसी प्रेस क्लब का माध्यम से हम लोग सरकार को अपना बात रखा था। तो आज वो फुलफिल हो गया। तो सरकार ने हम लोग का बात को सुना। तो सुनने का बाद सरकार ने निर्णय लिया यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर उसको ट्रांसफ़र किया। तो इस प्रेस क्लब के माध्यम से हम लोग का मांग हुई था कि जो डिप्टी कमिश्नर को इमीडिएट ट्रांसफ़र करना है। हम लोग 15 डेज़ का अल्टीमेटम दिया था। तो 15 डेज़ का ही अंदर में उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसलिए हम लोग आज ऑन बिहाफ ऑफ ताटन ईटानगर यूथ, ऑन बिहाफ ऑफ ICR रीजन पब्लिक का तरफ से गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को हम लोग थैंक यू। आपने हम लोग का बात सुना, हम लोग का मांग को सुना और सुन के जो हम लोग का यहाँ का जो वॉइस है उसको आप कदर करते हुए यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर को ट्रांसफ़र किया। तो उसके लिए ऑन बिहाफ ऑफ ICR रीजन पब्लिक का तरफ से भी, ऑन बिहाफ ऑफ ताटन ईटानगर यूथ का तरफ से भी गवर्नमेंट को हम लोग थैंक यू। और दूसरी बात वही है, हम लोग प्रूफ अभी एज पर BJP गवर्नमेंट का मॉडल है सबका साथ सबका विकास। तो हम लोग को प्रूफ मिल रहा है। तो पीपल फ्रेंडली गवर्नमेंट है अरुणाचल प्रदेश। हम लोग सीरीज़ ऑफ हम लोग का तरफ से अल्टीमेटम दिया गया, चीफ सेक्रेटरी को दिया, पर्सनली CM को दिया। CM को हम लोग मिलने के लिए भी हम लोग का तरफ से जोर लगाया, लेकिन उसका बिजी शेड्यूल होने का बाद वो उन्होंने हम लोग को एडवाइज़र को मिलो बोला। तो उसी बीच ट्रांसफ़र भी सक्सेसफुल हो गया। हम लोग का जो डिमांड था वो भी सक्सेसफुल हो गया। तो हम लोग मिलेंगे, लेकिन उसका एडवाइज़र को भी और जो अभी जो नया DC आएगा उसको भी हम लोग जो कैपिटल यहाँ का जो एटमॉस्फेयर, यहाँ का जो वातावरण है उसको गवर्नमेंट को कैसे कुछ बात रखना है उसको हम लोग एडवाइज़र को मिलने के लिए कहा है। हम लोग मिलेगा CM का एडवाइज़र को, CM एंडोर्स किया है मिलो बोल के ना। तो हम लोग CM को अपॉइंटमेंट इसलिए लिया था कि जो पर्टिकुलर जो ICR डिप्टी कमिश्नर का ट्रांसफ़र को हम लोग उसका रिगार्डिंग में मिलने का हम लोग अपॉइंटमेंट लिया था। लेकिन उसका जो बिजी शेड्यूल का कारण वो नहीं मिल पाया। उसका जो एडवाइज़र है उसको हम लोग को मार्क किया। अभी तक हम लोग मिला नहीं है। कल संडे है, मंडे तक हम लोग मिलेगा। तो जैसे यहाँ में पब्लिक और गवर्नमेंट का बीच में कैसे फ्रेंडली एक रिलेशनशिप रखना है उस चीज़ को भी हम लोग बात करेगा और एडवाइज़र टू CM को। आपने मेंशन किया कि जो BJP पार्टी है वो पीपल फ्रेंडली है, सबका साथ सबका विकास होता है। तो आपने जिसके बताया उन्होंने आप लोगों का बात को सुन के अभी DC तालोपुतम जी को ट्रांसफ़र किया गया है। तो आपको क्या लगता है यहाँ अरुणाचल प्रदेश का खास करके ICR रीजन का जो यूथ्स मानते हैं या अलग अलग सेक्टर के जो यूथ्स है, युवा मानते हैं कि यहाँ के जो DC जो तालोपुतम सर वो सबके साथ फ्रेंडली होता है। अगर डेवलपमेंट सेक्टर को बोलने से भी डेवलपमेंट सेक्टर में जो काफ़ी काम करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो पीपल फ्रेंडली वो ऑफिसर्स नहीं है, वो डेवलपमेंट काम नहीं करते हैं? क्योंकि दिखा जाए काफ़ी उसका ईटानगर में काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ लाया गया है। जैसे आप उसका जो सोशल मीडिया जो हैंडलिंग में जो उसका जो एक्टिविटी करता है उसको तो सोशल मीडिया में देता है, उसको तो सब पता ही है ना। लेकिन जहाँ तक हम लोग का जो बात था कि हम लोग चाहता है कि ये जो शहर है, ये जो विकास होना है, इसको
प्रगति का साथ ले जाना है, उन्नति का साथ ले जाना है। तो मेन रीज़न जो क्या है कि उसका रुकावट जो क्या है, लैंड अलॉटमेंट एलपीसी नहीं दे रहा है। और जो हो चुका वाला, जो उसी सेम चेयर में जो बैठा वाला, जो डीसी डिप्टी कमिश्नर जो दिया वाला, कितना को कैंसिल किया है, काउंटलेस है। मान लो 600-700 का वो कैंसिल किया है। और यहाँ में बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, रोड स्ट्रक्चर नहीं बनेगा, तो इसको डेवलपमेंट कैसे, जंगल को हम लोग डेवलपमेंट डिक्लेयर करेगा क्या? तो उसका तो वही इरादा था ना कि ये जंगल ही रहे। तो हम लोग तो नहीं चाहता ये जंगल ही रहे, हम लोग चाहता है ये सड़क होना है, यहाँ सड़क होना है, यहाँ बड़ा बड़ा बिल्डिंग होना है, तब ये देखने में हम लोग को सुंदर लगना है। क्योंकि कैपिटल अरुणाचल का कैपिटल है, तो उसको यहाँ में एक आदमी डिप्टी कमिश्नर का कुर्सी में बैठ के किसी को एलपीसी नहीं देगा, लैंड अलॉटमेंट नहीं देगा, इसको जंगल आप तो कुछ सुना है ना आप लोग तो बात को, ये जो दी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, अपना भी तो वहाँ बिल्डिंग बना हुआ है कि नहीं? आप आगे अपना बिल्डिंग को तोड़ के हम लोग को पब्लिक को एग्जांपल दिखाओ कि हम तोड़ दिया मेरा, अभी हम लोग इसको जंगल डिक्लेयर करा, तो हम लोग भी मानेगा ऐसे होने से। अपना तो बिल्डिंग करा है, यहाँ बड़ा बड़ा हॉस्पिटल करा है, बड़ा बड़ा कॉलेज करा है, तब तो ये कैसे करा हो गया, है कि नहीं? उसको भी तो एलपीसी लैंड अलॉटमेंट मिल के ही तो करा हुआ है। आप जब डीसी नहीं था, आपसे पहले जो डीसी है, उन लोग भी तो देखा होगा कि इसको ऐसा मॉडल में डेवलप करना है, तभी ना तो एलपीसी लैंड अलॉटमेंट एलो किया है, वो तो देने को नहीं मांगता है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है हम लोग का ना। और उसका बाद किसी का प्राइवेसी को कदर नहीं करता है, जैसे हम लोग पहले बोला है, किसी का प्राइवेसी को कदर नहीं करता है। वो अपना पेज में सोशल लाइफ में और सोशल मीडिया में लाइव चलाता ही है। तो वो मोटा मोटी कुछ बात को लेके है, और बहुत है। जैसे आप बोल रहे हैं कि आप बोला है कि पब्लिक बहुत मैंडेटरी ऑफिस है, इतना अच्छा काम करता है, ऐसा बोल रहे तो ना। लेकिन ऐसा आप भी इंडिविजुअली किसी को नहीं जान के नहीं बोल सकता है। हम लोग भी, क्योंकि हम लोग जितना सका है हम लोग उसका बारे में थोड़ा छानबीन तो किया है, लेकिन भी वो चैप्टर क्लोज हो गया, हम बोलना नहीं चाहेगा। और गवर्नमेंट हम लोग मांग को सुना है, उसको ट्रांसफ़र भी तो कर दिया। तो मेन पोटेंशियल तो उसका जो पब्लिक रिलेशनशिप अच्छा होना है, उसका बाद साथ ही साथ गवर्नमेंट रिलेशनशिप को अच्छा रखना है। तो आपको नहीं लगता है कि किसी ताल्लुक का ये रिलेशनशिप दोनों तरफ एक तरफा नहीं था, वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं? हमको तो नहीं लगता है, जैसे वो आदमी इंडिविजुअल आपके हिसाब से मतलब उनका आपका सब डिमांड्स मांगने जी वो अच्छा नहीं, वो आपका नज़रिया, किसी का नज़रिया है। क्योंकि देखो यहाँ में कैपिटल में मैक्सिमम 80-90% पूरा वेल्थ वाला लोग कैपिटल अरुणाचल प्रदेश का, तो कैपिटल में है ही है वो लोग। लेकिन इतना बात को खुल के जाहिर नहीं करता है, लेकिन मैक्सिमम लोग तो नाराज़गी है। और उसका बाद तो हम पहले भी बात को बताया है, जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोग भी सख्त से नाराज़ है उनका खिलाफ। क्योंकि हम जो अभी बोला है, पब्लिक रिलेशनशिप आप अच्छा एक तो रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और दूसरा है कि गवर्नमेंट जिस क्षेत्र में वो अगर पद पर है, तो उसी क्षेत्र में भी एक लैक्स ऑफ पॉपुलेशन चुन के एक लीडर बना के रखता है, उसको भी आप कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जितना इंटरनली हम लोग वर्कआउट किया है वो आप लोग मालूम नहीं है तो ना, और हम लोग उसको पब्लिक डोमेन में जाहिर भी नहीं करना चाहता है। लेकिन आप यकीन मान के चलो कि 17-18 डेज 20 डेज हम लोग कितना काम कर सकना था हम लोग कोशिश किया है। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफ़र तो गवर्नमेंट डिसीजन लिया है। अगर हम तो नहीं बोलेगा कि जल्दी हो जाना चाहिए, लेकिन हम लोग तो पूरा टीम वर्कआउट कर ही रहा था, उसको खुद भी चला जाना भी था होगा शायद। आप लोग जैसे उनका जो प्रेस को आप लोग सुना है तो ना, वो तो एक पब्लिक डोमेन में बात रख रहा है तो हम अभी जैसे बोला, हम कुछ मेरा ऐसा कुछ बात है कि क्योंकि हम लोग का जो मांग था वो ख़त्म हो गया तो ना, इसलिए हम और चीज़ को उजागर करना नहीं चाहता है। और बहुत कुछ हम बोल सकता है, लेकिन हम चीज़ को और उजागर करना नहीं चाहते। जैसे
उन्होंने बताया कि ऐसा 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 है, ठीक है। उसका जो सरकार उसको जो फंड दिया है, उसको जो अधिकार है, जो मान लो उसका नॉन प्लान डीसी फंड ना, अनटाइड फंड, उसका जो थ्रो से कुछ कर रहा है तो अलग अच्छा बात है। लेकिन अभी हम जैसे बोला है, उसका जो प्रोसेस क्राइटेरिया कैसे, इसका डीपली जाने से बहुत चीज़ जो उल्टा हो जाए, इसलिए हम इस चीज़ को और इसको उजागर करना नहीं चाह रहे हैं। अगर आप डेवलपमेंट का एक्टिविटीज़ को लेकर बात कर रहे हैं तो वो क्या छुपाना है, वो आप बोल ही दीजिए, बता दीजिए, लोग सुन रहे हैं। नहीं, वही तो हम बोला है। देखो डेवलपमेंट जो मेन तो डेवलपमेंट, आप लोग डेवलपमेंट किस चीज़ को आप लोग देखता है? आप लोग सड़क को नहीं देखता है क्या? और बड़ा इमारत को नहीं देखता है क्या? हम तो अभी देखो जंगल में हम लोग ये जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएगा, ऐसे हम लोग जो ट्रेडिशनल घर बना के सुंदर सुंदर बना, उसको आप डेवलपमेंट मानेगा क्या? डेवलपमेंट क्या को बोलता है? जहाँ में नया नया बिल्डिंग बन रहा है, नया नया अच्छा सड़क बन रहा है, अच्छा बिल्डिंग बन रहा है, अच्छा हॉस्पिटल बन रहा है, उसको तो अच्छा स्कूल बन रहा है, एजुकेशन ये बन रहा है, उसको तो आप मानेगा ना। वो तो उसको वो बनाने देने का तैयारी नहीं है। उसको आप लोग किस ढंग से डेवलपमेंट को आप लोग ये सब्जेक्ट को आप लोग देख रहा है, वो तो हम समझ में नहीं आ रहा है। अभी तक हम इवन बता भी है कि वो कितना को LPC लैंड अलॉटमेंट को सस्पेंशन किया है, उस चीज़ का भी हम लोग पूरा रिकॉर्ड लेके रखा हुआ है। और उस दिन हम बोला भी था, देखो एज ए डिप्टी कमिश्नर वो इतना तोड़ फोड़ शोर मचा के ना सरकार को उसका तरफ से कितना पैदा दिया है, उसको भी हम लोग देखा हुआ है, कितना वो सरकार को पैदा किया है। तो इसलिए वो हम लोग का जो चैप्टर हम लोग का मांग ख़त्म हो गया, तो हम इस चीज़ को डीपली जाना नहीं चाहता है। इसलिए क्वालिटी ऑफ वर्क आप ऐसा नहीं बोल सकता है, क्योंकि देखो काम उम करने का बहुत सिस्टम अलग होता है। तो ना आप जब चेयर में बैठता है तो सरकार आपका डिपार्टमेंट में आपको पैसा सरकार दिया जाता है, तो उस सरकार को चेयर वाला कैसे हैंडलिंग करता है, कैसे मिस हैंडलिंग करता है, उसका वो चेयर वाला का बात है। तो ना इस चीज़ को हम और ज़्यादा उजागर करना नहीं चाह रहे हैं। तो आपका जहन में क्या, आप लोग का कुछ है कि यहाँ पे क्या इंस्टीट्यूशन बनना चाहिए, अभी कैपिटल रीजन में क्या बिल्डिंग बनना चाहिए, कुछ पार्टिकुलर कुछ प्रोजेक्ट या कुछ आप लोग को माइंड में है कि दिमाग में, जो कि वो डेवलपमेंट पार्टिकुलर है, वो सेक्टर में डेवलपमेंट लाना चाहिए? हाँ, बहुत ज़्यादा है। अभी यहाँ में देखो क्रिकेट स्टेडियम हो सकता है एज ए गवर्नमेंट ये से। उसका बाद जो इंडिविजुअल है, हम जैसे बताए, यहाँ में देखो मल्टी करोड़्स का आदमी है यहाँ में, आदमी लोग, वो लोग बहुत नया चीज़ को इनोवेटिव करना चाहता है, एक्सप्लोजर करना चाहता है। लेकिन इसको आप ज़मीन को आपको अधिकार सरकार नहीं देगा, तो वो बेचारा बनाएगा क्या? आसमान में बिल्डिंग तो पिलर ज़मीन से उठाता है ना, आसमान से तो नहीं होगा भाई। जैसे कि आपने बताया कि जो बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बनना चाहिए, तो अभी चिंपू में बन रहे हैं, चिंपू में बन रहा है, हमको तो नहीं लग रहा है। ग्राउंड बन रहे बड़ा सा, वो चिंपू अगर आप जाए तो लोअर चिंपू आगे साइड, ठीक है बन रहा है, ठीक है, हम वही बोल रहे हैं। ऐसे कुछ बहुत और कुछ बन सकता है। जैसे उस दिन हम लोग MLA का साहब का बात भी सुना था, वो पब्लिक डोमेन में वो भी बोला है कि क्योंकि कुछ वो जो प्रोजेक्ट है उसका बात बहुत रुकावट है, क्योंकि उसका जो रुकावट वही है कि ये जो एडी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ में ऐसा अनाप शनाप, आप लोग मालूम है ना, वो हाईवे इश्यू में कितना फॉरेस्ट और DC सार दोनों लगा लगी किया है। उसमें तो आप लोग सही गलत को आप लोग प्रूफ था, सही तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, क्योंकि उसका कानूनी अधिकार है। वो अधिकार को तो एक आदमी नहीं, हम इसको लांग के चला जाएगा, हम यहाँ का DC हो, तो नहीं होगा ना। भले आप DC हो, लेकिन कानून तो सबके लिए बराबर है ना। ऐसा भी तो ये नहीं होगा कि DC है मन मर्जी, ऐसा अपना मन मर्जी से ऐसे करो। क्योंकि हम लोग यहाँ में इलेक्टेड लीडर क्यों चुना जाता है? क्योंकि हर चीज़ इलेक्टेड लीडर इसलिए चुनता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसलिए हम लोग लेजिस्लेटिव 5 इयर्स में एक लीडर चुनता है, ताकि उनको, नहीं तो डेमोक्रेसी में वो प्रोविज़न नहीं होने से तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव तो कहा देगा ना हम लोग को, पब्लिक को। तो इसलिए हम लोग एक लीडर चुनता है, मंत्री चुनता है,
पीएम चुनता है, सीएम चुनता है, एमएलए चुनता है। तो इसलिए चुनता है कि जो पब्लिक का जो वॉइस है, तो उसी वॉइस का जरिया से एक लीडर चुनता है, और वो लीडर जो है पूरा जो अपना जो जुरिडिक्शन है, उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, उसको लुक आफ्टर करता है। तो जाहिर सी बात है वही है। ऐसे तो नहीं है कि एज एक डीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम कहीं में तो ऐसे नहीं देखा है कि आप एक डिप्टी कमिश्नर है, आपको किसी को पूछने का अधिकार नहीं है, आप जो मन चाहे रोंग दो, जो मन चाहे करो, ऐसा तो नहीं होगा। कि हम जैसे बोला, ये तो डेमोक्रेसी कंट्री है ना, यहाँ में सब मिलके तो चलना पड़ेगा, चाहे सरकार हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे पब्लिक हो, तो सब सेक्टर तो मिलके तो तब एक सुंदर देश बनेगा, एक सुंदर शहर बनेगा ना। तो ऐसे नहीं होने, किसी का बात आपस में नहीं मानने से तो नहीं होगा ना। तब कैसे शहर, एक घर परिवार भी तो नहीं चलता है ना, शहर कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा, वो बात है।